अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो माँ, आज हम लोग जो है वो कल हम लोगों ने मीनिंग्स के रिवीजन किए थे। आज हम लोग जो है वो मैं आप लोगों को 3 लेसन्स को फिर से एक्सप्लेन करूँगी। छुट्टी पत्र, चार मीनार और हमारे त्योहार। ओके, देखो छुट्टी पत्र। पत्र क्या होता है? पत्र जो है एक लेटर होता है। लेटर में पहले के जो दौर था, पहले का जो ज़माना था, उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को जो है वो एक दूसरे को अपना संदेश, खैर खैरियत का या किसी परेशानी का, ये कोई भी संदेश अगर देना होता था तो वो लोग क्या करते थे, लेटर के ज़रिए देते थे। और उससे भी पहले जो राजा महाराजाओं का दौर था, उस वक्त लोग एक दूसरे को संदेश देने के लिए, राजाओं को एक संदेश, अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाना होता था, तो वो क्या करते थे, कबूतर के ज़रिए अपना संदेश पहुंचाते थे। कबूतर के गले में पहले कबूतरों को ट्रेन किया जाता था, फिर जब ज़रूरत होती थी तो उन कबूतरों के गले में चिट्ठी बांधकर भेज देते थे। वो रिस्की भी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर उनको एक राजा को दूसरे राजा तक अपनी किसी राज को बताने का होता है या किसी चीज़ को, ये तो बीच में कोई भी उनको पकड़ के वो देख सकता है, कोई भी उस कबूतर से वो चिट्ठी ले सकता है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी जैसा कोई सहूलत नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, तो इस तरह से ही वो लोग जो है वो अपनी खबरें एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाते थे। फिर आहिस्ता 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 क्या हो गया, लेटर का दौर आ गया, पत्रों का ज़माना आ गया, पत्र होने लगे। फिर पत्र एक दूसरे को, पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स रहता है, जगह जगह पर एक लाल कलर का बॉक्स होता है, उसमें क्या करते हैं, अपने लेटर एड्रेस के साथ में जिसको हमको भेजना है उसको, उसका एड्रेस होता, जहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ का एड्रेस होता, उस वहाँ का नाम होता, और वो जो है वो लेटर लेकर जाके क्या करते थे, उस बॉक्स में डालते थे। वो बॉक्स के ज़रिए से पोस्टमैन आते, वो लेटर कलेक्ट करके लेके जाते पोस्ट ऑफिस, फिर वो अलग अलग उसको लेटरों को छांटते कि किस तरह से क्या करना है। एक लेटर मतलब अब जैसा मुंबई का है, पूना का है, आगरा का है, दिल्ली का है, इधर का उधर का, ऐसा सब पूरे लेटर्स अलग करके फिर वो वहाँ वहाँ भेज दिया जाता, फिर वहाँ से उन एरियो को भेजते, एरियो से फिर इस तरह से जो है वो लेटर हमारे पास पहुँचता था। एक लेटर को हमारे पास पहुँचने के लिए तकरीबन 15 दिन लगता था, और एक फिर जैसे उसका आंसर जाने के लिए फिर 15 दिन लग रहा है। यानी एक बात को अगर हमको मालूम करना है तो वो कितने दिन लगता था, 15 दिन लग जाता था, 15 से महीना लग जाता। कभी कभी लेटर हमारे मिस हो जाते, 1.5 महीना भी हो जाता, 2 महीना भी हो जाता। इस तरह से जो थे वो पत्रों का ज़माना था। फिर आहिस्ते आहिस्ते फ़ोन आए, फ़ोन से क्या होने लग गए, एकदम फ़ौरन फ़ौरन हमको न्यूज़ मिलने लग गई। फिर उसके बाद में इंटरनेट का ज़माना आया, जो हम लोग कोसों मील दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे को देख सकते हैं, आंखों के सामने वो रहते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, अभी और भी ज़्यादा सहूलत हो गई। अगर हमको, जैसा अब एक बच्ची थी, उसको जो है वो अपने लेटर्स रहते हैं, लेटर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं। फैमिली लेटर्स होते हैं वो अलग लिखते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं वो अलग लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, फिर स्कूल के जो लीव के जो रहते हैं वो अलग लिखते हैं, यानी हर एक लेटर्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो इस लेसन में जो है वो एक बच्ची को अपनी बहन की शादी में जाना था हैदराबाद, 4 दिन की छुट्टी चाहिए थी, तो वो अपना मुद्दा बयान करती है और वो एक तरीके से लेटर लिखती है। पहले वो जगह का नाम लिखती है, फिर उसको, जिनको वो लेटर लिख रही है उनको मुखातिब करती है, फिर उसके बाद में अपना मैटर लिखती है, फिर वो इस तरह से जो है वो लेटर लिखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन देखेंगे आप लोग, चार मीनार। चार मीनार जो है वो, चार मीनार कहाँ पर है, चार मीनार हैदराबाद में है। और हैदराबाद जो है वो कुली कुतुब शाह की सपनों का नगर है। यहाँ पर जो है वो ये कुली कुतुब शाह का क्या ऐसा ये था कि यहाँ की डगर कोई एक ऐसी जगह हो जो बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, जो बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो वहाँ की हर डगर, वहाँ के हर रास्ते बहुत खूबसूरत होने चाहिए, बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। यानी वो जो था, कुली कुतुब शाह जो था वो बहुत ही अपने, मतलब वो बहुत ही ये था जैसा कि उसको एक बनाना ही बनाना था। कोई चीज़ के लिए हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ हम लेना है तो हम लेंगे ही। इस तरह से कुली कुतुब शाह का भी एक इरादा था, उसने भी एक सपना देखा था कि वो एक बहुत अच्छा नगर बनाएगा, एक बहुत अच्छी नगरी बनाएगा, और उसने आखिरकार वो बनाया ही बनाया। और वहाँ पर जो है उसने चार मीनार भी बनवाया था। चार मीनार जो है वो कैसा है, एक बहुत खूबसूरत इमारत है। वो कैसा है, चार उसके मीनारे हैं, वो मीनारे कैसे लगते हैं, बहुत ऊंचा है, 400 साल पुराना है चार मीनार। और अगर आप लोग उसके एकदम ऊपर जाओगे, उस वहाँ पर अंदर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप लोग ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को पूरी, मतलब
वहाँ जो हैदराबाद है वो सिटी पूरी वहाँ से आप लोगों को दिखाई देगी। उसके 4 जो गुंबद है वो ऐसा लगता है कि जैसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं। धर्म का, जात पात का, गोरे काले का, अमीरी गरीब का भेदभाव नहीं होता। तो ये जो है वो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इसके गुंबद नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ के मज़हब के लोग खड़े हैं करके। और इसकी जो नक्काशी है वो बहुत अच्छी है। इसमें जो है वो पत्थरों में अंदर डिज़ाइन बनाया गया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। तो चार मीनार के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए हैं और आज फिर से मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करी हूँ कि हैदराबाद शहर जो है वो कुली कुतुब शाह के सपनों का शहर कहलाया जाता है और चार मीनार जो है वो हैदराबाद में ही है और ये 400 साल पुरानी इमारत है और इसमें जो है वो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। इसकी 4 गुंबद जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तौर पर खड़े हैं ऐसा लगता है। और ये जो यहाँ पर जो है वो मानवता का, ये जो है ये चार मीनार जो है हमको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, मिलजुल कर रहना आपस में सिखाते हैं। ओके, देखो हमारे त्योहार जो है वो, हमारा देश जो है वो कैसा है, अलग अलग जात के लोगों का है। यहाँ पर अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ की जो ईद है या यहाँ के जो त्यौहार है सबके अलग अलग है। यहाँ पर कोई हिंदू है, यहाँ पर कोई मुस्लिम है, यहाँ पर कोई सिख है, कोई ईसाई है। हर एक के अलग अलग मज़हब, अलग अलग त्यौहार होते हैं। हर एक का खुशियाँ मनाने का ढंग अलग होता है। हर एक जो है वो खुशियाँ अलग तौर पे मनाते हैं। हिंदू जो है वो दीपावली में पटाखे फोड़कर जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। मुसलमान जो है वो रमज़ान ईद में सेवइयाँ, बिरयानी, नए कपड़े, इन सब से खुशियाँ मनाते हैं। बकरी ईद में हम लोग क्या करते हैं, जानवरों को ज़ुबा करके खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को गोश्त तकसीम करके। होली में क्या करते हैं, रंगों का त्यौहार होता है, एक दूसरे को रंग लगाकर जो है वो होली का त्यौहार मनाते हैं। दशहरा में जो है वो रावण के पुतले को जलाकर इसका त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है वो क्या है, अलग अलग सबके त्यौहार होते हैं। सब एक साथ मिलजुल कर जो है वो सारे त्योहारों को मनाते हैं। हमारा जो ये है वो क्या है आज का, बतुकम्मा के ऊपर है कि ये किस तरह से दशहरा के 10 दिनों में जो है वो ये बतुकम्मा का प्रोग्राम, बतुकम्मा का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है वो ज़्यादातर जो है वो कौन मनाते हैं, औरतें ही करती है। ये औरतों का त्यौहार होता है, महिलाओं का त्यौहार होता है। महिलाएं इसमें क्या करती है, इनकी हांडी होती है, मिट्टी की हांडी होती, मिट्टी का बर्तन होता है, उसको चारों तरफ उसको क्या करती है, वो पूरा फूलों से कवर करती है, उसमें दिए जलाती है और वो सर पर लेके घूमती है दिन में। और रात में क्या करते हैं, वो उनकी दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है उसको बीच में रख के उसके चारों तरफ से वो अपनी हांडियाँ रख के क्या करती है, वो अतराफ से बतुकम्मा डालती है, वो वहाँ पर खेलती है। और खेल कर जो है वो क्या करती है, वो फोक सॉन्ग्स, लोकगीत जो होते हैं वो गाते हैं। उसके फिर बाद में क्या होता है, अटला तद्दी का दशहरा जैसे ही खत्म होता है, अटला तद्दी का त्यौहार होता है। उसमें लड़कियां क्या करती है, ये भी इसको जो है वो झूले का या मेहंदी का भी त्यौहार कहा जाता है। झूले का त्यौहार क्यों कहते हैं, क्योंकि लड़कियां जो ज़्यादातर कुंवारी लड़कियां हैं या औरतें हैं वो क्या करती है, यहाँ पर जाती, गार्डनों में, बगीचों में, जंगलों में जाती है, झूले डालती है, अपने हाथों में मेहंदी रचाती है और फिर झूलों में झूलती है, लोकगीत गाती है। फिर वहाँ पर जो है वो अटलू यानी डोसा बनाकर वो खाते हैं और सुबह रात भर वो वहीं पे रहती है और फिर सुबह में जो है वो अपने अपने घरों में जाती है। इस तरह से उनको क्या लगता है कि वो इस तरह से ये पूजा करने से, ये त्यौहार मनाने से उनको जो है वो अच्छा वर मिलेगा, इनका जो भाग्य है, इनकी जो किस्मत है वो अच्छी होगी। इस तरह से ये लोगों की सोच है और वो इस तरह से सोचते हैं और ये त्यौहार जो है वो इस तरह से मनाया जाता है। तो बतुकम्मा का त्यौहार में क्या होता है, 10 दिन होते हैं। उनकी जो देवी होती है उनको वो अलग अलग तरीके से, किसी दिन वो फूलों से सजाते हैं, किसी दिन वो फलों से सजाते हैं, किसी दिन तरकारी से सजाते हैं, किसी दिन वो जो है वो अलग अलग जैसा कि हथियारों से सजाते। इस तरह से वो जो है वो अपनी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, देखो अब ये 3 लेसन मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दी हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।